अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशरफ वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि जब आप मुर्गी खाना में सुबह के वक्त जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पर गिरे हुए नज़र आएं और फिर वक्त के साथ साथ आप ये नोट करें कि आपकी मुर्गियाँ हल्की फुल्की गंजी होती जा रही हैं, खसूसन बैक से और फिर कुछ दिनों के बाद गर्दन से। तो ऐसा परों को गिराने वाला ये जो अमल होता है ये तब होता है जब हमारी मुर्गियां मोल्ट लगी होती हैं। मोल्ट किसे कहते हैं कि नए परों के निकलने का जो प्रोसेस होता है, पुराने परों को गिराना और नए परों का आना, इसे हम मोल्टिंग का नाम देते हैं। ये बहुत सारी ब्रीड्स में ये अमल सालाना होता है, खसूसन उस वक्त जबकि दिन शार्ट हो रहे होते हैं, दिन छोटे हो रहे होते हैं। इस दौरान क्या होता है कि आस्ता आस्ता मुर्गी अपना अंडा देना बंद कर देती है, उसके पर गिरते हैं। पर गिरने के बाद वो मुर्गी क्या करती है कि अब उसके अंदर जो ओवरी होती है जिसमें अंडा बनता है, इसको वही मुर्गी दोबारा से बनाना शुरू कर देती है। जो पहले वाली ओवरी होती है वो आस्ता आस्ता से ख़त्म होना शुरू हो जाती है, यानी कि रिग्रेस होना शुरू हो जाती है, उसके जो फॉलिकल्स होते हैं। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि दोबारा से वो ओवरी बनती है और वो मुर्गी ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल एक नई पट्ठी की तरह, नई नई अभी से वो अंडों पे आने वाली एक जवान मुर्गी में कन्वर्ट होने लग जाती है। जो पुराने पर गिरते हैं उसकी जगह पे नए पर आना शुरू हो जाते हैं और आपको आपका बर्ड दोबारा से प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है, दोबारा से उसमें अंडों की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। लेइंग हैंस के अंदर वैसे तो 16% प्रोटीन ज़रूरी होती है, लेकिन वो फेज़, वो स्टेज कि जहाँ पे मुर्गियाँ मोल्ट पे लग जाए, पर गिराना शुरू कर दें, ये उनका एक रेस्टिंग फेज़ होता है कि कुछ देर के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए हम अंडे को रोक के आराम करें, ज़रा अपने जिस्म में ग़िज़ाइयत को बढ़ा लें, ताकत का ज़ख़ीरा जिस्म के अंदर इकट्ठा कर लें, ग़िज़ाई अज्जा का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लें और फिर दोबारा से वो प्रोडक्शन पे आ जाती हैं। अब ये जो मोल्टिंग का अमल होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है सेल्फ मोल्टिंग जो कि कुदरत की जानब से लगता है, और दूसरा होता है फोर्स्ड मोल्टिंग। फोर्स्ड मोल्टिंग वो होती है जो हम खुद लगाते हैं। इसे हम कैसे लगाते हैं कि मिसाल है, हमारे पास कोई भी नस्ल है, उसने पहला अपना प्रोडक्शन का साइकिल मुकम्मल कर लिया। पहले साइकिल में जो उसने 18 या 19 हफ्तों से लेके 55 हफ्तों तक या 60 हफ्तों तक जो उसने प्रोडक्शन देनी थी वो उसने दे ली। अंडों की मिकदार उसने भरपूर तरीके से दी। अब कुछ दिनों के लिए मुर्गी रेस्ट करना चाहती है और आप नोट कर रहे हैं कि दिन ब दिन हमारी मुर्गियों में अंडों की तादाद भी कम होती जा रही है और मुर्गी गंजी भी होती जा रही है। तो ये वो स्टेज होती है कि जिस स्टेज के ऊपर आप ये फैसला करते हैं कि क्यों ना मैं अपनी मुर्गियों को अब मोल्ड पे लगा लूँ। मोल्ड पे हम खुद कैसे लगाते हैं कि मिसाल है, रोज़ाना हम उन्हें 100 ग्राम फीड ऑफ़र कर रहे हैं फ़ी मुर्गी के हिसाब से, तो अब हमने 5-5 ग्राम करके या 10-10 ग्राम करके वो फीड नीचे लेके आनी है। पहले दिन पे 95 ग्राम, उससे अगले दिन पे 90 ग्राम, या पहले दिन पे 100 से 90 ग्राम पे आ जाएं, अगले दिन 90 से 80 ग्राम पे आ जाएं। इससे बड़ा झटका नहीं देना। ये नहीं करना कि 100 ग्राम से डायरेक्ट 50 ग्राम पे आ जाएं और 50 से अगले दिन ज़ीरो कर लें। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। बर्ड को आस्ता आस्ता अपने फीड रिड्यूस करनी है। अगर आपके चिकन्स का बॉडी वेट है मसाला 1500 ग्राम, तो आपने कम अज़ कम 30% बॉडी वेट रिड्यूस करना है। 3% जो उसका जिस्मानी वज़न है वो आपने नीचे, तो 1500 ग्राम बॉडी वेट का 30% 450 ग्राम उसे नीचे आना है, यानी कि 1 किलो 50 ग्राम का बर्ड आपने उसे बनाना है। अब इस दौरान क्या होगा कि जैसे जैसे आप फीड कम करते जाएंगे वैसे वैसे उसके पर गिरते जाएंगे, उसका जिस्मानी वज़न भी कम होता जाएगा और अंदर जो उसकी ओवरी है वो भी ख़त्म होती जाएगी। 10 दिनों तक लगातार अगर आप 10-10 ग्राम करके फीड नीचे करते हैं या 20 दिनों तक आप 5-5 ग्राम करके नीचे आते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब बिल्कुल ज़ीरो फीड होती है, हम अपने चिकन्स को कोई खुराक नहीं देते, सिर्फ उसे पानी देते हैं। ये वो स्टेज होती है कि जहाँ पे बर्ड एक्चुअली अब मोट लगना शुरू हो जाती है। यहाँ पे अब उसके पर गिरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे दोबारा से ओवरी बनना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप फीड को ज़ीरो कर लें, आपने 2 दिन लगातार लाइट ऑन रखनी है, रात को भी और दिन को भी, यानी कि 48 घंटे 48 आवर्स के लिए लाइट ऑन रहेगी। उसके बाद आपने लाइट रात को बिल्कुल नहीं देनी, सिर्फ दिन के वक्त लाइट इसे देनी है। अतराफ़ में जो पर्दे हैं उसमें से ये कोशिश करनी कि रोशनी की बहुत ज़्यादा शिद्दत ना अंदर आने पाए। ख़ास तौर पे वो जो क्रिटिकल डेज़ होते हैं 2, 3, 4 दिन, उसमें पर्दे थोड़े थोड़े से ऊपर रख के वेंटिलेशन का या उनके लिए बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का कोई और बंदोबस्त कर लें, एयर कूलर के ज़रिए या फिर कोई भी दूसरा बंदोबस्त करके। लेकिन उस दौरान इनको थोड़ा सा ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि जहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा शिद्दत ना हो।
उस कंडीशन में उबले हुए अंडे, सोयाबीन के बीज, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन मील, इस तरह के जो प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, ये बड़े ज़रूरी होते हैं चिकन्स के लिए। अगर आप उन्हें ये ऑफ़र नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट ब्रॉयलर फीड उस वक़्त कुछ दिनों के लिए ऑफ़र करना ये बड़ा ही हेल्पफुल रहता है, या फिर हैवी प्रोटीन डाइट, हैवी प्रोटीन राशन चिकन्स को ऑफ़र करना, ये उस कंडीशन में बड़ा ज़बरदस्त किस्म की सूरत-ए-हाल रहती है इससे। दूसरा जो प्रोसेस होता है कि जिसमें बर्ड सेल्फ मोल्टिंग पे चला जाता है। सेल्फ मोल्टिंग वाला प्रोसेस दो कंडीशंस में होता है। एक तो वैसे ही सीजनल होता है जब दिन छोटे हो रहे होते हैं, और दूसरे नंबर पे जब चिकन को क्वालिटी डाइट नहीं मिल रही होती, अच्छी मयारी ग़िज़ा नहीं मिल रही होती, तो उस दौरान भी बर्ड अपने आप मोल्टिंग पे जाना शुरू कर देता है। या फिर उसे जब बहुत ज़्यादा खुराक नीचे से खानी पड़ती है फंगस वाली, उस दौरान भी बर्ड मोल्ट पे जाना शुरू हो जाता है। परों का गिरना ये सिर्फ मोल्टिंग की वजह से नहीं होता, ये फंगस की वजह से भी होता है, ये जल्दी अमराज की वजह से भी होता है, ये कीड़ियों की वजह से भी होता है, और मुख्तलिफ इक़साम के जो खून चूसने वाले जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी वजह से भी होता है। तो इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं करना, पहले अच्छी तरह से अपने बर्ड को मुआयना करना है, उसको चेक करना है। अगर आपको नंबर ऑफ़ बर्ड्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस तरह के कि जिनके बैक से पर उतरना शुरू हो गए, जिनकी गर्दन से पर उतरना शुरू हो गए, और आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी 15 to 20% फ्लाक हमारा ऐसा हो गया है कि जिसके पर गिर रहे हैं, तो उस वक़्त आप बर्ड को पकड़ के उसको चेक करते हैं कि कहीं पे माइट्स तो नहीं है, लाइस तो नहीं है, कहीं पे पैरासाइट्स तो नहीं है, क्या कोई ऐसा सोर्स तो नहीं कि जो हमारे चिकन को पर गिराने पे मजबूर कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल और कुदरती अमल है, तो ये फिर मोल्टिंग है। आपका बर्ड रेस्ट मांग रहा है, आपका बर्ड आराम मांग रहा है, वो कह रहा है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अंडे दे लिए, अब मुझे कुछ अरसा रेस्ट करने दें, मैंने अपनी ओवरी दोबारा से बनानी है, मैंने अपने अंदर ताकत का ज़ख़ीरा दोबारा से करना है, और मैं दोबारा से अंडों पे आना चाहता हूँ कुछ अरसे के बाद। तो इस स्टेज पे आपने उसकी हेल्प करनी होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आते हैं कि जैसे ही आप फीड कम करते करते बिल्कुल ज़ीरो फीड पे ले आते हैं, और आप 48 घंटे लगातार लाइट देते हैं, तो उस दौरान आपने वो जो नीचे की जानब जो बेडिंग मटेरियल होता है, जो उसका बरादा होता है, उसको आपने सारे का सारा तब्दील करना है, नया बरादा वहाँ पे बिछाना है। आपने सारे बर्तन बाहर निकालने हैं, खुराक और पानी वाले अतराफ़ में आपने खुरचाई करनी है। बर्ड को पहले एक साइड पे कर लें, दरमियान में पार्टीशन लगा लें, एक हिस्से की अच्छी तरह से सफाई करके बरादा तब्दील करके फिर बर्ड को दूसरी जानब पे लेके आएँ, और दूसरे हिस्से को भी उसी तरह से साफ़ सुथरा करें, वहाँ पे आप बिछाली नहीं बिछाएं। क्योंकि हमने पुराने जितने भी रिजर्वायर्स हैं, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, बिट्ठू समेत, केक समेत, बरादे समेत, तमाम ऑर्गेनिक मैटर समेत, वो हमने सारे का सारा रिप्लेस करना है, क्योंकि अब हमने बर्ड को मोल्ट लगाया है। अब दोबारा से जब उसको फीड आप ऑफ़र करेंगे, तो वो भी आप बिल्कुल ग्रेजुअली आस्ता आस्ता से करके ऑफ़र करेंगे, 5-5 ग्राम करके, 10-10 ग्राम करके, एकदम से रफली बहुत ज़्यादा फीड नहीं चिकन्स को ऑफ़र करेंगे। और फिर उस वक़्त हम अपने चिकन्स को लाइट उस स्टेज तक नहीं देंगे जब तक दोबारा उसका बॉडी वेट कम से कम 1350 से 1400 ग्राम नहीं हो जाता। यहाँ पे जब बॉडी वेट पहुँचता है, तो फिर हम लाइट को भी 5-5 मिनट करके, 10-10 मिनट करके आस्ता आस्ता इंक्रीज़ करते जाएंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब दोबारा से आपके पास गोली अंडा आना शुरू हो जाएगा, यानी कि छोटे साइज़ का अंडा आना शुरू हो जाएगा। ये वो फेज़ होता है कि जब आपका बर्ड अब दोबारा प्रोडक्शन की तरफ आ रहा होता है। आप सारे के सारे पैरामीटर्स को नॉर्मल कर लें। फीड के हिसाब से आप ग्राम पर बर्ड जो पहले दे रहे थे वही लेके आएंगे, और उसके अलावा आप पानी में जो मेडिकेशन इसे देना चाहते हैं, जो फीड इसे देना चाहते हैं, सारी की सारी चीज़ें दोबारा नॉर्मल होंगी। इस स्टेज पे आके अब जो एग साइज़ होगा वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, एग साइज़ इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास ब्रीडर है तो तैयार रहिएगा कि अब आपके पास जो फर्टाइल एग्स हासिल होने हैं वो आपको मोर देन 60 ग्राम हासिल होने हैं, या मोर देन 58 ग्राम्स लाजमी तौर पे हासिल होने हैं। यहाँ पे आके आपको चिक्स जो होते हैं, जो हासिल होते हैं 21 दिनों की इनक्यूबेशन के बाद, वो आपको 35 से लेके 38 ग्राम के दरमियान, बाज़ का 39 ग्राम का भी डे ओल्ड चिक रिसीव होता है। तो ये मोल्टिंग का प्रोसीजर होता है, मोल्टिंग का तरीक़ाकार होता है। ये एक प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए हम अपने चिकन्स में अंडों की तादाद को दोबारा से बढ़ा सकते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। चिकन्स के अलावा और भी बहुत सारे ये ज़िंदा चीज़ों में ये चीज़ होती है। कीड़ों के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि वो अपने आप को मोल्ट कर रहे होते हैं, अगर आपने कभी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की हो। तो बर्ड अगर सेल्फ मोल्ट पे लग जाए तो उसकी हेल्प करें। अगर सेल्फ मोल्ट पे बर्ड नहीं लगा, आपने मैनेजमेंट बड़ी अच्छी रखी हुई है, और अब मार्केट में अंडे की कंडीशन ठीक नहीं है, उसका रेट ठीक नहीं चल रहा, या फर्टाइल एग्स की सेल ठीक नहीं चल रही, तो उस सूरत में खुद ही फैसला कर लें कि कुछ अरसे के लिए आप बर्ड को रेस्ट दे लें, कुछ अरसे के लिए आप उन्हें मोल्ड पे लगा लें। और मोल्ड पे लगाने का प्रोसीजर यही होता है जो मैंने पहले आपको बताया, कि
आपने कम से कम 30% बॉडी वेट को रिड्यूस करना है और उस रिड्यूस करने के बाद फिर दोबारा से आपने उसका बॉडी वेट बढ़ाना है, दोबारा से ब्लड प्रोडक्शन पे आएगा और इस मर्तबा आपको फिर से बेहतरीन किस्म का जो सेकंड साइकिल इसका प्रोडक्शन का चलेगा वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो सारी की सारी वीडियो के अंदर जो मेरा बेसिक पर्पस था वो आपको ये बताना कि आप कैसे मोल्ट लगाते हैं, मोल्ट चीज़ क्या होती है, इससे आपको बेनिफिट्स क्या हासिल होते हैं। मज़ीद इस वाले से आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप यूट्यूब सर्च बार पे आप डॉक्टर अरशद चिकन मोल्टिंग लिख सकते हैं। मज़ीद वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाएंगी जिसमें प्रोसीजर करके भी दिखाया हुआ है। भरपूर उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप चिकन मोल्टिंग की तरफ जाना चाहें तो अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।